हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस की। रिजल्ट सीजन स्टार्ट है तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हम स्टॉक डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में रिजल्ट्स आए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। फिर वीकेंड में मैं फंडामेंटल्स कैसे स्टडी करते हैं उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया अभी तक, एंड डू वॉच इट बिकॉज आप इजीली कैसे फंडामेंटल्स किसी भी स्टॉक के 5 मिनट में बेसिक लेवल पे देख सकते हो कि फंडामेंटली स्टॉक कैसा है, वो सीख जाओगे। तो वीकेंड पे वो वीडियो पक्का देखना। निफ्टी हल्का सा घूमने लगा है, आरएसआई 50 के नीचे आ चुका है और अभी जो फर्स्ट सपोर्ट था इसका 10 ईएमए का उसके नीचे। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, अगर आप इस जोन में नहीं एक्यूमुलेट कर पाए तो आप फिर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक की जो हमने अपने ट्रायंगल पैटर्न वाले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, डेटामैटिक का। अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। तो इसमें लगभग लगभग 17-20% के आसपास आ चुका है 2 ही वीक के अंदर। सो इसीलिए टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने टेक्निकल्स की वीडियो लास्ट वीकेंड डाली थी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। बेसिक टेक्निकल्स अपन उसके आगे भी लेके आऊँगा मैं वीडियो। तो ये था, और एक रैमको था जो हमने बात की थी अपने ट्रायंगल पैटर्न वीडियो वाले सीरीज में। तो उसमें भी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, उसमें भी। तो मैं ट्राई करूंगा कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है, तो मैं उनको क्लब करके एक वीडियो में लेके आऊँगा, मे बी वीकेंड और मंडे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं। दो कंपनी जिनका अपन डिस्कशन रेगुलर कर रहे हैं अपने वीडियो में, उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो वो रिजल्ट्स कैसे रहे, इंडियन होटल्स और पॉलीकैब के, तो वो डिस्कस करेंगे। आपको रिजल्ट देखना कैसे वो भी मैं सिखा देता हूँ। screener.in पे जाना, ठीक है, होम स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स करके आएगा। तो आप जिन भी कंपनी में इन्वेस्टेड है, मैं चाहूंगा कि आप उन कंपनीज को तो एटलीस्ट वॉच करो कि हाँ भाई, अगर आप इन्वेस्टेड हो उस कंपनीज में तो उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अगर आपको पोजीशन चेंज करने की नीड पड़ रही है या फिर और कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फिर आपका कन्विक्शन इसी तरीके से बनेगा। इन्वेस्टमेंट एंड इन मार्केट इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली इज डेफिनेटली आई विल से कन्विक्शन का गेम है। अगर आपको स्टॉक पे भरोसा है तो ही आप उतना लंबा टिकोगे, और उस भरोसे को बनाने के लिए या उस भरोसे को बरकरार रखने के लिए आपको ये सब सीखना पड़ेगा। तो ऐसे आप नीचे देखो, ये सारी कंपनीज के समरी भी आ गई। हटसन एग्रो फूड कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया है, ईयर ऑन ईयर पे जून 2024 में उसने सेल्स की थी 2375 करोड़ की, और अभी 2500 बढ़ गई 7%। और इबिटा जो है उसका 330 से 370 आ चुका है। नेट प्रॉफिट 131 से 148, और जो अर्निंग पर शेयर है वो भी 13% से ग्रो कर चुका है, ठीक है। तो ये एक समरी हो गई। फॉर एग्जांपल टायर इंडस्ट्री का सीएट हो गया, एक दो स्टॉक और है, जेके टायर, एमआरएफ। अगर इनके रिजल्ट्स बेकार आ रहे हैं तो आप रीजन समझो कि क्यों बेकार आ रहे हैं। क्या डिमांड कम हो रही है, या जो सप्लाई चेन रॉ मटेरियल उसके प्राइसेस अप हो गए। तो इसलिए रिजल्ट्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना इन्वेस्ट करना। तो अगर हम बात करें पॉलीकैब की, सबसे पहले तो क्वार्टरली रिजल्ट्स खुल चुके हैं, ठीक है। इस टैब पे अपन को सेल्स दिख रही है। ईयर ऑन, हमेशा रिजल्ट्स को ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। ये एक तरीके से आप ऐसे मत कंपेयर करो कि मार्च और जून में कम हो गई, क्योंकि हर सीजन जो होता है, हर क्वार्टर जो होता है वो अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलर्स वाली कंपनी है, वो दिवाली के टाइम में अच्छा करेगी। जो वेडिंग कंपनीज हैं लाइक मान्यवर, वो नवंबर दिसंबर में अच्छा करेगी। तो लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में क्या किया उसने और अब क्या कर रही है, उस पर कंपैरिजन करोगे आप। यू हैव टू कंपेयर सेम क्वार्टर्स। तो अगर हम लास्ट ईयर जून की बात करें, जून क्वार्टर की, तो 4698 करोड़ से कंपनी के जो सेल्स है वो आ गई है 5906। ईयर ऑन ईयर कितना ग्रो आया है, वो है 25%, विच इज नॉट बैड एट ऑल, डिसेंट है। 25% अगर ग्रो कर रहे सेल्स तो मतलब ट्रैक्शन है डिमांड में। अगर हम प्रॉफिट बात करें तो 858 करोड़ हो गया है 583 करोड़ से। नेट प्रॉफिट तो वो आया है 50% से ग्रो किया है, 600 हो गया है वर्सेस 402 करोड़। तो मतलब पॉलीकैब जैसी कंपनी ईयर ऑन ईयर आपको 50% का प्रॉफिट में जंप दिखा रही है, तो इट्स अ हेल्दी साइन कि कंपनी अच्छा कर रही है। तो ये हो गया बेसिक समरी। अगर आपको इंटरेस्ट है कि क्या रहा फर्दर
इस रिजल्ट में डिस्कशन, तो आप इसकी पीपीटी डॉक्यूमेंट्स खोल के उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं इसको पढ़ना भी सिखाऊंगा आपको इजीली तरीके से। अपन देखेंगे एआई की हेल्प से भी कैसे इसको पढ़ सकते हैं, वो सब सिखाऊंगा मैं। तो स्टे ट्यून विद द चैनल, धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे। पहला हो गया अपना पॉलीकैब। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया है वो है इंडियन होटल्स का। इंडियन होटल्स का रिजल्ट थोड़ा स्पेशल है, वो मैं बताऊंगा क्यों। तो सेल्स यहाँ पे बढ़ गई हैं 1500 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास, और जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 450 करोड़ से 576 करोड़ पे आ चुका है, वो भी अच्छा है। उसके बाद अगर हम फाइनल नेट प्रॉफिट की बात करें तो 260 करोड़ से 329 करोड़ पे आ चुका है। लास्ट क्वार्टर्स में अगर कंपेयर करें 560 करोड़ 329 करोड़ पे कम हुआ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्वार्टर होटल सेगमेंट्स के लिए काफी अच्छा होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये इसमें घूमने लोग ज्यादा जाते हैं, इसलिए डिसेंट है। गर्मियों में कौन जाता है, और दैट टू पहलगाम इंसिडेंट होने के बावजूद भी कंपनी ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया है। अगर आप देखो तो पहलगाम इंसिडेंट होने के बाद स्टॉक जो था वो थोड़ा सा साइडवेज हो गया था, क्योंकि थोड़ा अनसर्टेन हो गया था कि कैसा रहेगा। इंडियन होटल्स लगभग मेरे ख्याल से 26 अप्रैल के आसपास की कहानी है। ये देखो, ये देखो रेड कैंडल, उसके बाद स्टॉक साइडवेज ही है। तो ये हो गया इंडियन होटल्स का और पॉलीकैब का रिजल्ट। इस तरीके से आप अपनी जितने भी कंपनीज है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, इन्वेस्टेड हो, उस तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें अब फाइनली, मैं जो आपको स्पेशल बताने वाला था, दो कंपनीज ने होटल सेगमेंट में अच्छे रिजल्ट दिए हैं। इसका मतलब होटल्स में ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। आईटीसी होटल्स ने भी रिजल्ट दिए थे, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर 87 करोड़ था और 134 करोड़, लगभग 50% जंप यहाँ पे भी देखने को मिला है, 54%। तो ये होटल सेगमेंट, टूरिज्म सेगमेंट को एक टेलविंड है, वो देखने को मिल रहा है आपको रिजल्ट से। उसके बाद अगर हम बात करें आज के टेक्निकल्स की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बीपीएल की, वरुण बेवरेजेस। जो पेप्सी कंपनी है उसके लिए बोटलिंग करती है, ट्रॉपिकाना हो गया, पेप्सी हो गया, स्प्राइट हो गया, ये सब। तो कंपनी अपने सपोर्ट पे है। यहाँ से हल्का सा एक वॉल्यूम्स के साथ अप मूव आया है 8% के आसपास, बट अभी भी काफ़ी, अगर मैं बोलूँ तो स्टीम बाकी है स्टॉक के अंदर, लगभग 30-34%। तो इसमें अगर आप देखो तो इस वीक के वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छा है और पुल बैक दिखा है सपोर्ट से। तो ये एक एग्जांपल हो गया अपना सपोर्ट पे पैटर्न कैसा बनता है। ठीक है, टेक्निकल वीडियो में आपको मैंने बताया था, अगर नहीं देखी तो आप जाके देखो। उसके बाद दूसरा मैं अगर बात करूँ तो ये गैलेक्सो स्मिथ फार्मा, ठीक है, इसमें भी अपना जो ब्रेकआउट दिया कंपनी ने, उसके बाद रीटेस्ट के लिए आ रही है। तो जब ये यहाँ पे टच करेगी, ठीक है, एक बहुत अच्छा जोन बनेगा, जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, बिकॉज मूविंग एवरेज और ब्रेकआउट सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो ये दो कंपनी होगी टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में। अगर मैं बात करूँ अपने रिसेंट कुछ स्टॉक्स की, तो जो अच्छा कर रहे हैं, अपन ने लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से हीरो मोटोकॉर्प की बात की थी। ठीक है, तो उस कंसोलिडेशन की मैंने बात की थी, कितना टाइट कंसोलिडेशन कर रही कंपनी। आज तो मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, वरना ये ऊपर ही जा रहा था। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के साथ ये जो कैंडल बनी है कंसोलिडेशन से निकालने के लिए बनी है। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा, उस पर डिपेंड करता है इसकी ट्रेजेक्ट्री। बट इस तरीके से अगर आप टेक्निकल्स देखोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीकेंड पे मैं लेके आऊँगा फंडामेंटल्स पे और एक ट्रायंगल पैटर्न पे वीडियो। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आज आपने कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना वीडियो। इट्स रियली सपोर्ट मी, मोटिवेट मी टू मेक और सच वीडियोस। चलो बाय।